बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम थोड़ा सा दोबारा लेक्चर्स अपने स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक दैट इज़ इनर प्रोडक्ट स्पेस। इससे पहले थोड़ी सी मैं आपको रिवीजन्स करवा दूँ। जो रिवीजन में जो कुछ हमने पहले पढ़ा था, थोड़े से मैं पॉइंट वाइज जो है आपको चीज़ें बता दूँ कि जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं। इससे पहले हमने नॉर्म्ड स्पेसिस, ठीक है, नॉर्म्ड स्पेसिस में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। नॉर्म्ड स्पेस की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स के बाद नॉर्म्ड स्पेसिस के साथ ही आपकी डेफिनेशन आ जाती है बनाक स्पेस की। बनाक स्पेस में जो कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेसिस हैं दे आर बनाक स्पेस। फिर कंप्लीटनेस का भी हमने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा है कि कंप्लीटनेस में हमने क्या क्या चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। कंप्लीटनेस में कॉशी का कॉन्सेप्ट और कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर किसी स्पेस में हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज करे तो वो आपके पास कंप्लीट स्पेसिस हैं। और बनाक स्पेस की डेफिनेशन क्या थी? कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेसिस। कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेसिस जो थी वो बनाक स्पेस थी। अच्छा, उसके बाद क्योंकि जो नॉर्म्ड स्पेसिस होती हैं वो आपकी वेक्टर स्पेस भी होती हैं साथ साथ। वेक्टर स्पेस इक्विप्ड विद द नॉर्म, क्योंकि वेक्टर स्पेस के ऊपर जब आप एक नॉर्म डिफाइन करते हैं तो वो आपकी नॉर्म स्पेस बनती है। तो मींस कि वेक्टर स्पेस की भी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज और नॉर्म की भी। नॉर्म क्या होता है? आपके पास एक मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू आर पॉजिटिव जो कि कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये आपकी एक्स जो वेक्टर स्पेस है विद अ नॉर्म इज कॉल्ड अ नॉर्म्ड स्पेस। अब नॉर्म्ड स्पेस में आपके पास जो वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर है वो भी सारा का सारा एज इट इज चलता है, जिसमें आपके जो वेक्टर्स हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, स्पैनिंग सेट है, बेसिस फॉर अ वेक्टर है, डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन जो है। उसके बाद बल्कि एक प्रॉपर टॉपिक हमने किया था फाइनाइट डायमेंशनल जो वेक्टर स्पेसिस थी उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज थी, वो भी हमने देखी थी कि फाइनाइट डायमेंशनल जो नॉर्म्ड स्पेसिस थी, स्पेशली फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेसिस से रिलेटेड भी हमने कुछ रिजल्ट्स किए हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो हमने टॉपिक पढ़ा था दैट वाज अबाउट लीनियर ऑपरेटर्स। लीनियर ऑपरेटर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास। तो लीनियर ऑपरेटर जो है आपका किसी भी दो नॉर्म्ड स्पेसिस में एक्स और वाई दो नॉर्म्ड स्पेसिस है, टी फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी लीनियर if it satisfies this condition, t of alpha x plus beta y is equal to alpha t x plus beta t y. This is the definition of linearity. अच्छा, लीनियर ऑपरेटर्स में आपके पास फिर आगे हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। फॉर एग्जांपल लीनियर ऑपरेटर्स में हमने नंबर 1 पे जैसे फंक्शंस में आप इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव पढ़ते हैं, इसी तरह लीनियर ऑपरेटर्स में भी इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर्स जो हैं हमने स्टडी किए। अच्छा, बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर्स के साथ ही हमने ये कहा कि अगर t फ्रॉम x टू y इज बाइजेक्टिव देन इट इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट फ्रॉम y टू x, ठीक है, इनवर्स। फिर हमने कंपोजिशन या प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर्स भी पढ़े हमने, ठीक है, और इसका भी आगे इनवर्स हमने स्टडी किया। अच्छा, जब जो हमने लीनियर ऑपरेटर्स का टॉपिक था, इसके बिल्कुल एक पैरेलल टॉपिक हमारे पास चलता है दैट वाज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट लीनियर फंक्शनल, ठीक है। वो कौन सा टॉपिक है? लीनियर फंक्शनल। अच्छा, लीनियर फंक्शनल में और लीनियर ऑपरेटर में माइनर सा डिफरेंस है कि जो लीनियर फंक्शनल है इट इज ऑल्सो अ स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर ऑपरेटर विच मैप्स फ्रॉम अ नॉर्म्ड स्पेस टू स्केलर फील्ड एफ, ठीक है। लीनियर फंक्शनल जो है आपका वेक्टर नॉर्म्ड स्पेस से स्केलर फील्ड पे आता है। अच्छा, लीनियर फंक्शनल से रिलेटेड फिर हमने बहुत सारी चीज़ें की। इसको लीनियर उस वक्त कहेंगे जब हम एफ ऑफ एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू एल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा एफ ऑफ वाई
अच्छा, इसके बाद हमने बाउंडेड और कॉन्टिन्यूटी ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स एंड बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स भी पढ़े। स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन एक्स, इसको हमने डिनोट किया एक्स डैश से, और ये कहलाती है हमारे पास ड्यूअल स्पेस। ये क्या कहलाती है हमारे पास? ड्यूअल स्पेस ऑफ एक्स। अच्छा, ये जो ड्यूअल स्पेस का जो है उसकी आगे फर्दर प्रॉपर्टीज हैं। ड्यूअल स्पेस के बाद हमने उसकी सेकंड ड्यूअल स्पेस भी पढ़ी कि जो स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन एक्स डैश, वो सेकंड ड्यूअल स्पेस थी। ठीक है, तो ड्यूअल स्पेस का कॉन्सेप्ट आया, और उसके बाद ये सारा का सारा जो है लीनियर फंक्शनल, ये हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसी तरह जो हमारे पास था कि ड्यूअल स्पेस ऑफ आर एन इज आर एन, ड्यूअल स्पेस ऑफ एल पी, वो भी जो रिजल्ट्स थे वो हमने एक्चुअली प्रूव किए हैं। 3-4 रिजल्ट्स, वो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जिसमें हमने जो है दो स्पेसिस के दरमियान स्पेशली आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन जो थी उसको फुलफिल किया। उसमें हमने क्या प्रूव किया था? जहाँ पे हमने प्रूव किया कि ड्यूअल स्पेस ऑफ आर एन इज आर एन, उसमें हमें पता है ड्यूअल स्पेस ऑफ आर एन जो होती है वो आर एन डैश है। हमने एक मैपिंग डिफाइन की आर एन डैश से आर एन पे, जो कि बाइजेक्टिव थी, जो कि नॉन प्रिजर्विंग थी। ठीक है, बाइजेक्टिव, नॉट, इसी तरह 2-3 जो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती थी वो हमारे पास किस में आ जाती थी? आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म में। ठीक है, तो जो अगर हम दो स्पेसिस के दरमियान आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं तो वो स्पेस हमारे पास एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक कहलाती है। तो हमने जो ड्यूअल स्पेस ऑफ आर एन इज आर एन, इन सारे थ्योरम्स में ये वाली जो प्रॉपर्टी आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म वाली भी यूज़ की है। ये थोड़ी सी आपकी पीछे वाली रिवीजन थी। अब हम स्टार्ट करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसिस से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें।